हर हर महादेव श्री स्वानमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों का मेरे चैनल शाम सदाशिव में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शुभ स्वस्थ और फिट होंगे। तो आज मैं आप सभी शुभ भक्तों की माँ लक्ष्मी कौन सी 5 चीजें अगर आप किसी को दान में दे देते हो तो माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। इन 5 चीजों को आपको किसी को नहीं देना है। कौन सी वो 5 चीजें हैं? चलिए कहानी के माध्यम से समझते हैं मित्रों, माताओं, बहनों। तो चलिए ज़्यादा समय ना आप सभी शुभ भक्तों का लेते हुए चलते हैं, सुनते समझते हैं इस कथा के विषय में। परंतु अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शवा नमस्तेभ्यम अवश्य लिखिए मित्रों, माताओं, बहनों। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए मित्रों, माताओं, बहनों, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों यारों तक इसको शेयर अवश्य करिए मित्रों। और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, पूरा जरूर सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है मित्रों। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा की ओर लेके चलते हैं। एक प्राचीन कथा है माँ लक्ष्मी की। पुराने समय की बात है, गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और धन की बहुत प्राप्ति की थी। लेकिन कुछ समय बाद उसकी संपत्ति धीरे धीरे कम होने लगी और उसे भयंकर गरीबी ने घेर लिया। वह व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वह व्यक्ति माँ लक्ष्मी की शरण में गया और अपनी समस्या उसने सामने रखी। माँ लक्ष्मी ने बताया कि वे जीवन की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे चीजें धन और संपत्ति को नष्ट करती हैं। तो चलिए मित्रों समझते हैं, जानते हैं कथा। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी, उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति अपने सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य करने में दक्ष थी। सुकन्या का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुकन्या का पति संजय एक गुप्ता बनिया वैश्य था जो उसकी एक अनाज की दुकान थी। बाजार में एक अनाज की दुकान थी, लोगों की जरूरतों की चीजें बेचा करता था। सुकन्या बहुत अधिक प्रेम करती थी अपने पति से। वह अपने पति को परमपिता परमेश्वर की तरह सेवा किया करती थी। सुकन्या नित्य अपने पति से पहले सुबह जागती थी, अपने आंगन को साफ सुथरा करके बढ़िया सजावट करती थी, रंगोली बनाती थी। उसके बाद वह अपने घर को साफ स्वच्छ करती थी और फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके तुलसी को एक लोटा जल, देवी देवताओं को पूजा, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति की थी वो, क्योंकि नित्य यही कर्म था उसका, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सुकन्या किसी को मधुर वाणी से सबसे बात करती थी, किसी को अनादर नहीं किया उसने, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। सभी लोग उसको देखकर कहते थे कि ये लक्ष्मी के शान गुणवानी है, ये साक्षात लक्ष्मी की तरह है और ये लक्ष्मी का लक्ष्मी स्वरूपिणी है, ये लक्ष्मी स्वरूपिणी है। और ये दान धर्म में भी कभी अपना हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता था उसको वो दान दिए बगैर भेजती ही नहीं थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, लेती थी। जिसके उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर ही जाते थे। सुकन्या के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वो कहते थे कि वो सुकन्या तो साक्षात देवी है, देवी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुकन्या को कभी घमंड नहीं आया। वो कभी घमंड में नहीं, वह कहती है प्रसन्न करते और लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी वो सुकन्या ने कभी घमंड नहीं किया था। वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सुकन्या उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से बैठाती है कि बैठिए हमारे घर में, कहती है तुम्हारा स्वागत है, बैठाती है और कहती है अगर तुमको कुछ चाहिए तो मांग सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूं। तो पड़ोसन बोलती है कि हे सुकन्या बहन,
आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हुए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आई हूँ रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आया क्योंकि मेरा घट रहा है। यदि तुम कुछ समय के लिए ये मुझे दे दो, चकला बेलन और तवा, तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें ये जल्दी वापस लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है कि बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता भी नहीं, ले लो तुम, आप ले जा सकती हो। और अपने और वो तुरंत जाती है घर, वापस रसोई घर की तरफ, और वहां से वो चकला बेलन लेकर के तवा ला करके उस पड़ोसन को दे देती। और पड़ोसन बोलती है कि बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से वापस कर दूंगी। सुकन्या कहती है कोई बात नहीं बहन, चिंता की कोई बात नहीं, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुकन्या का चकला बेलन लेकर चली जाती है। फिर एक पड़ोसन उसके घर आती है, दूसरी पड़ोसन, उसका भी वो प्रेम से स्वागत करती है क्योंकि उसको उसका तो यही आचरण था, सदाचरण था। वो कभी किसी को प्रेम से ही सम्मान करती थी। वो भी कुछ मांगने ही आई थी। उस स्त्री को कुछ आवश्यकता थी, तो वो मांगने आई थी। तो सुकन्या ने कहा कि जो तुम्हें आवश्यकता हो वो तुम मांग सकती हो मुझसे, अगर जरूरत की। तो उसको चाहिए था झाड़ू, क्योंकि उसकी झाड़ू टूट गई थी। उसकी झाड़ू टूट गई थी और उसके पास झाड़ू नहीं थी, तो वो झाड़ू मांगने आई थी उसके पास। तो सुकन्या ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास मेरा भी कोई काम नहीं है, तो वो अपनी झाड़ू दे ही देती हूँ मैं। तो उस घर के अंदर जाती और अपना झाड़ू लेकर के उसको दे देती। सीधे स्वभाव, साधारण, क्योंकि वो तो बहुत साधारण दयालु, वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं वापस करती थी। तो वो लेकर के झाड़ू चली जाती। फिर एक स्त्री और आती है उसके घर पर। आज स्त्रियों का आने का तांता लगा हुआ था उसको। तो उसने फिर उनको प्रेम से स्वागत किया, क्योंकि उसका स्वभाव ही यही था। वो पूछती है तुम किस कारण से आई हो? तो वो जो आई हुई स्त्री होती है कि सुकन्या, तुम बड़ी दयालु हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। तो नहीं बोलती बोलो बहन, इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं, तुम्हें जो कुछ कहे दिल खोल कर मांगो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगा, अवश्य तुमको दूंगी, तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े से गहने और वस्त्र थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, एक दिन के लिए मुझे दे दीजिए। जब वो आके देख करके चले जाएंगे लड़के वाले, तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो सुकन्या कहती है अरे बस इतनी सी बात, क्योंकि वो दयालु थी, उस किसी को मना करने वाली नहीं थी, वो दान करती थी। यदि तुम्हारी पुत्री मेरी पुत्री है, मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगी, ले मेरी गहने और साड़ी ले जाओ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुकन्या अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर वापस आती है और पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन खुशी खुशी प्रसन्न होकर के वो सुकन्या के गहने और लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है, इसी तरह चलते चलाते। फिर शाम को एक पड़ोसन सुकन्या के घर में आती, सुकन्या उसका भी स्वागत करती है कि बताओ तुमको क्या चाहिए, किस कारण से मेरे घर में आई हो, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, समस्या है तुम्हारी, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम निसंकोच होकर कहो, मांगो, मैं तुम्हारी मदद जरूर, कैसे आना हुआ। तो पड़ोसन कहती है तुम बड़ी दयालु हो, तुम सभी की मदद करती हो, मेरी भी मदद करो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा भी दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुकन्या बोले अरे परेशान क्या हो रहे हो, मेरे पास रखा है दूध, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो मैं भी तुम्हें अभी दूध देती हूँ। सुकन्या रसोई घर जाती है, तुरंत दूध लेकर के दे देती है, क्योंकि उस पर दूध रखा हुआ था। पड़ोसन खुद प्रसन्नता से लेकर के चली जाती है। इस प्रकार से सुकन्या ने अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है, क्योंकि वो मदद करती ही रहती है, प्रसन्न रहती है, अपने सबको मदद करती है। रात को उसका पति वापस आता है,
सुकन्या पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है, क्योंकि वो सद आचरण पत्नी थी। अब रात खत्म होती है, दूसरे दिन जब वो जागते हैं तो उनके घर में दुकान पर जाता है, उसका पति देखता है तो उसका सारा माल किसी ने लूट लिया था। बड़ी समस्या हो जाती है। उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और सुकन्या को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। सुकन्या कहती है, आप चिंता न कीजिए, हमारे घर में बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से आप व्यापार अपनी दुकान चालू कर सकते हैं। जब तिजोरी में जाके वो लोग देखते हैं तो वह लोग पूरी खाली हो जाती है, उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सुकन्या का पति उसके पास क्रोधित होता है, उसके साथ पूछता भी है कि सुकन्या सच बताओ, हमारे घर के रखा हुआ सारा पैसा कहाँ चला गया? सुकन्या बोलती है, हे स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया मुझे पता नहीं, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई न कोई उपाय जरूर सोचेंगे। लेकिन पति नाराज होता है और वो कहता है, जो तुम दूसरे लोगों को, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, खिलाती पिलाती हो, उसी का फल है। उन्हीं में से किसी ने, एक ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया। वो क्रोध में आ जाता है, उसको डांटता है और भला बुरा कहती है, और उसकी सास भी उसको बहुत भला बुरा कहती है, क्योंकि सास भी उसको बहुत प्रताड़ित करती है। कहती है, तुम इधर उधर के लोगों को बुलाती हो, बैठाती हो, तो उसने कहा उसी में से कोई हो सकता है कि तुम्हारा ये सामान, ये पैसे रुपए चुरा के ले गया हो। तो वो उसको याद आता है कि उसने एक पड़ोसन को वो गहने दिए थे, तो उस पड़ोसन के घर जाती है कि गहने मैं वापस ले लूं। लेकिन अब देखिए समय, वो स्त्री भी उसके गहने लेकर घर छोड़कर भाग गई थी। जो स्त्री गहने लेकर गई थी अपनी पुत्री को सजाने के लिए, अपनी पुत्री के लिए कि वो देखने वाले आ रहे हैं, तो वो स्त्री गहने लेकर फरार थी, भाग चुकी थी। सुकन्या निराश हो जाती है और घर लौटती है तो अपने पति को सारी बात बताती है। सुकन्या की बात सुनकर उसका पति अब आग बबूला होगा ही, क्यों नहीं आग बबूला हो, और सुकन्या को बहुत भला बुरा कहता है। सुकन्या का पति कहता है कि तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा ये सारा धन वैभव चला गया, तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर ये मुसीबत आन पड़ी। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, छोड़कर चले जाओ। सुकन्या कहती है, हे नाथ, मुझे क्षमा करो, मेरे आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई दूसरा नहीं, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ। सुकन्या का पति नाराज होता है, कहता है, तू कहीं पर भी जा, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब कुछ नष्ट हो जाए। सुकन्या अपने पति को हाथ जोड़ती है, विनती करती है कि हे स्वामी, ऐसा न करें, मैंने कोई अपराध नहीं किया, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझ दासी को आप घर से मत निकालिए। तो सुकन्या का पति उसका एक नहीं सुनता, वो क्रोधित होता रहता है और उसको धक्के मारकर घर से निकाल देता है और कहता है कि अब तुम इस घर से चली जाओ, दोबारा शकल भी मत दिखाना मुझे, चाहे किसी नदी में जाकर कूद कर अपनी जान दे दे, पर अब तुम इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुकन्या दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती। चलते चलते सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई? हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? कृपया मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सुकन्या वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझको स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना सोचकर सुकन्या अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ चली जाती है। नदी में जाकर वो अपना प्राण देना चाहती है और वहां पहुंचकर अंतिम बार माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती है कि माँ लक्ष्मी, मैं प्राण देने जा रही हूँ, यदि मेरे द्वारा पूजा में आपकी कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना, मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुकन्या नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी सुकन्या से कहते हैं, रुक जाओ सुकन्या,
रुक जाओ पुत्री, तुम ये क्या कर रही हो? सुकन्या आंखें खोलकर देखती है कि मैया लक्ष्मी, माता लक्ष्मी उसके सामने खड़ी हैं। माँ लक्ष्मी के दर्शन कर सुकन्या बहुत प्रसन्न होती है। वो भौचक्का रह जाती है कि माँ आप मेरे सामने, तो माँ को बहुत बारंबार प्रणाम करती है और उनसे क्षमा मांगती है कि मैं क्षमा करूँ मुझे। तो माता लक्ष्मी मैया कहती हैं कि हे सुकन्या, मनुष्य को अपने स्वयं प्राण नहीं लेना चाहिए। ये महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं किया जा सकता। आप उसे ऐसे नष्ट नहीं कर सकती। तो सुकन्या बोलती है, हे माँ, मैं विवश हूँ। मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती माँ। इसी कारण से मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। तो देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझसे कोई छुपा नहीं है और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया। ये सब तुम्हारे ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं रहता। मैं वहां से वापस चली जाती हूँ, उन वस्तुओं के साथ उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुकन्या बोलती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा वस्तु है जो मैंने दे दी? मुझे तो याद नहीं। लेकिन अगर मैंने गलती से कोई ऐसी वस्तुओं का दान किया है कि जिस कारण से आप मेरे घर का त्याग करते हो, मुझे बताइए। तो माँ लक्ष्मी कहती हैं, पुत्री सुनो, मैं ध्यान से सुनो, मैं उन चीजों के बारे में बताती हूँ कि उन चीजों का दूसरों को दान नहीं देना चाहिए। अगर ये दान होता है तो मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ, हमेशा के लिए चली जाती हूँ। माँ लक्ष्मी बोलती हैं, कहती हैं, पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वस्थ और शुद्ध, साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरों को नहीं देना चाहिए। और तुमने उसे ही दूसरे को दे दिए, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे सुकन्या, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू नहीं देना चाहिए, झाड़ू भी दूसरे को नहीं देना चाहिए, और तुमने वो झाड़ू भी दे दिया था। जो भी स्त्री झाड़ू अपने घर की दूसरे को दे देती है, तो मैं उस घर को त्याग देती हूँ। मैं उस झाड़ू देने के बाद वापस चली जाती हूँ। अगर वो घर में ध्यान में रखना सुकन्या, आप उस झाड़ू को, घर की झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इसे कभी विषा आदि गंदगी नहीं साफ करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरे को नहीं देना चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। स्त्री को अपने आभूषण किसी दूसरी महिला को नहीं देने चाहिए। सदैव माँ लक्ष्मी कहती है, मैं आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार के गहनों का अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण को कभी अन्य स्त्री को नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अपनी स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुकन्या, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी भी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। किंतु तुमने शाम के समय में दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें, वस्तुएं दान करने से मनुष्य के जीवन में शुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, अब मैंने उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। सुकन्या कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। और सुकन्या माँ को प्रणाम करती है और कहती है, मुझसे गलती हो गई, तो कृपया मुझे इन गलतियों से क्षमा करिए और मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पति को मुझ तक पहुंचाइए। मुझे मेरे पति का सानिध्य और उनके चरण की सेवा प्रदान करिए। माँ लक्ष्मी से सुकन्या कहती है। तो माँ लक्ष्मी कहती है, बेटी पुत्री परेशान मत हो, जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें मैं सब कुछ प्रदान करती हूँ, क्योंकि मुझे अगर तुम्हारे घर से जाना होता तो मैं तुमसे यहाँ आती नहीं, तुम्हारे पास तुम्हें बताने नहीं आती।
क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम बहुत संस्कारी हो, सबकी अच्छी सेवा करती हो, पूजन भजन करती हो, इसलिए मुझे तुम्हें आगाह करना था, इसलिए मैंने ये लीला करके तुमको बताया। तो सुकन्या माता लक्ष्मी को प्रणाम करती है और माता लक्ष्मी इसको आशीर्वाद देती हैं और आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तब सुकन्या अपने घर जाती है और देखती है उसका पति भी उसको ढूंढ रहा होता है और उसको लेकर घर चला जाता है और वो बहुत खुशहाल होते हैं, सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है, धन धान्य से उनका जीवन भरपूर हो जाता है। तो ये माँ लक्ष्मी की कथा के माध्यम से मैंने उन चीज़ों के बारे में बताया। कुछ चीज़ें और मित्रों समझ लीजिए। भोजन पहली चीज़ एक बता रहा हूँ मैं आपको। माँ लक्ष्मी ने कहा कि कभी भी अपने भोजन को दूसरे को नहीं देना चाहिए, खासकर अपनी थाली से खाना नहीं बाँटना चाहिए। ये आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। दूसरा, धन किसी को भी बिना किसी उद्देश्य के पैसा उधार देना या दान करना व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाता है। सही कारणों और सही व्यक्ति को ही धन देना चाहिए। तीसरा, कपड़े। अपने शरीर से पहने हुए कपड़े दूसरों को देना नहीं चाहिए। व्यक्ति की समृद्धि और वैभव को कम कर सकता है, ये अशुभ माना जाता है, इसलिए अपने शरीर के पहने हुए कपड़े किसी दूसरे को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। श्रृंगार की सामग्रियां। महिलाएं अपनी श्रृंगार की चीजें जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल आदि दूसरों को नहीं देनी चाहिए, इससे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है। पांचवा, ज्ञान या विद्या। अगर किसी व्यक्ति को सही समय पर और योग्य व्यक्ति को विद्या का दान नहीं किया जाता तो इससे भी गरीबी आ जाती है। सही व्यक्ति और समय पर ज्ञान साझा करना महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी ने धनी व्यक्तियों को ये समझाया कि इन 5 चीजों को का सही ध्यान रखें, तभी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धनी व्यक्ति माँ लक्ष्मी की बातों का पालन करते हैं, इसलिए वो धनी होते हैं। इस कथा का सार यह है कि जीवन में संतुलन और विवेक के साथ दूसरों की मदद करनी चाहिए, ताकि अपनी आर्थिक स्थिति और सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को माता लक्ष्मी की उन विशेष 5 वस्तुओं के बारे में बताया कि किसी को नहीं देना चाहिए, वो कौन सी 5 वस्तुएं थी। अगर ये मेरा वीडियो छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो आप सभी शिव भक्तों माता बहनों को, तो एक लाइक और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी या हर हर महादेव या लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी गणेश या श्री स्वानस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। इनमें से कुछ तो अवश्य लिखिए मित्रों, माताओं बहनों। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो अगली उपाय में इसी तरह के रोचक जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री स्वानस्तुभ्यम। जय महालक्ष्मी मैया की जय।